हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। आप बहुत दिनों बाद मिलते हैं कभी कभार। अभी आप पीछे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, श्रीमद् भागवतम का पूरा सप्ताह चल रहा है, तो आज आप मिले हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ दीपावली रिलेटेड और शास्त्र अनुमोदित कुछ ज्ञानवर्धन किया जाए जी। प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत वीडियोस हैं। सारा कर्मकांड ही है प्रभु जी। लोग क्या करते हैं, वही कैसे पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कर्मकांड है। कर्मकांड का अर्थ यानी कि फल की इच्छा से जो पूजन हो रहा है, ये उसमें सारा कुछ वही है जो हमने बचपन से देखते आए हैं। हाँ, या करते आए वही है। लेकिन अब थोड़ा सा वैदिक तरीके से हमारे भगवत गीता, भागवतम, वेद, उपपुराण, उसके हिसाब से जो कुछ हमें करना चाहिए। शास्त्रों का मतलब मत लेकर के पूजन होना चाहिए। तो कैसे दीपावली पूजन, ये आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, ताकि कम से कम जो सुन रहे हैं वो अंत तक सुन के सही तरीके से कैसे पूजन किया जाए वो कर सके। बिल्कुल। अब पूजन भी करें वो भी गलत से करें तो क्या फायदा है। तो जब जितने भी मतलब दीपावली उत्सव से रिलेटेड फेस्टिवल, तो इसमें ये दीपावली रिलेटेड 5 दिन का फेस्टिवल है। स्टार्ट विद धनतेरस। प्रभु जी हम तो वैदिक तरीकों में इसको 7 दिन का मानते हैं जी। एकादशी के दिन प्रारंभ होता है। एकादशी जो आती है रमा एकादशी, जी। फिर वसु बारस, उसके बाद धनत्रयोदशी, उसके बाद में धनतेरस के बाद फिर नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद में दीपावली, अमावस्या, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। तो ये 7 दिन का हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 5 दिवसीय भी कहते हैं। अब आपने तो बता दिया नरक चतुर्दशी, सब लोग उसे धनतेरस बोल देते हैं। नहीं, छोटी दिवाली बोलते हैं उसको। हाँ। खैर तो जी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि दीपावली इस बार 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को? ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रभु जी, हम इसको समझने के लिए मैं आपको जो पंचांग है उसके अनुसार वर्णन करूंगा जी, क्योंकि हम किसी की भी सुने किसी की ना सुने। वैसे तो देखिए 20 तारीख को अगर आप कैलेंडर देखें तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैलेंडर अमावस्या जो है 20 तारीख को 15:47 यानी 3:47 तक चतुर्दशी है दोपहर को। हाँ, तो उसके बाद में अमावस्या लग गई 20 अक्टूबर को जी। और अगले दिन 21 अक्टूबर को 5:57 तक अमावस्या लगी हुई है। अब जो धर्म सिंधु शास्त्र है वो ये कहता है प्रदोष व्यापनी अमावस्या होनी चाहिए। वो पूजन की विधि है। प्रदोष क्या होता है? दोष यानी रात्रि, और प्रदोष यानी जो रात्रि से पहले का काल है उसको प्रदोष कहते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले लगता है, ऐसी प्रदोष काल सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले लगता है। अब इन दोनों ही समय में सूर्यास्त अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर को सूर्यास्त हो रहा है 5:46 पर, और उससे पहले 3:47 पर 3:47 दोपहर के 2 घंटे पहले आ गई है अमावस्या। तो ये भी पूजन का दिन हो सकता है। और 21 अक्टूबर को सनसेट हो रहा है आपका सूरज 5:45 पे जी, और अमावस्या चल रही है 5:57 तक, यानी इसके 1.5 घंटा पहले प्रदोष। तो 20 को भी प्रदोष व्यापनी है और 21 को भी। अब धर्म सिंधु शास्त्र क्या कहता है जी कि अगर दोनों ही दिन पर 20 अक्टूबर और 21 को अमावस्या में प्रदोष काल आता हो तो परा व्रत किया जाएगा, परा पूजा की जाएगी। जैसे एकादशी में होता है, दोनों ही दिन अगर एकादशी आ रही है तो हम जो आगे परा वृद्धा एकादशी उसको रखेंगे। तो इसी प्रकार 20 और 21 दोनों को अमावस्या में प्रदोष काल भी है, तो अगले दिन परा यानी 21 अक्टूबर को ही उसका पूजन होना चाहिए, ये धर्म सिंधु शास्त्र कहता है जी। दूसरा नियम है उद्यापन तिथि, यानी कि सूर्य जब उदय हुआ तो उस दिन कौन सी तिथि थी, क्योंकि भाई दीपावली के कुछ पूजन प्रारंभ सुबह भी होते हैं। जैसे दामोदर अष्टकम है। अब भगवान ने जो दामोदर लीला करी वो सुबह 5:10 पर हुई जी। अब वैष्णव लोग दामोदर दीपदान करते पूरे कार्तिक के महीने। दामोदर यानी वो भगवान जिनको दाम रस्सी जिनकी उदर को बांधा था। अब 5:10 का काल अगर आप 20 अक्टूबर को देखते हैं तो दोपहर के 3 बजे लग रही है, तो आप सुबह की दीपावली दीपदान कैसे करेंगे? वो तो चतुर्दशी है। वो तो चतुर्दशी है। तो अगले दिन उद्यापन तिथि देखें कि उदय कब हो रहा है, तो 21 अक्टूबर को ही अमावस्या चल रही है, तो प्रारंभ सुबह की जो पूजा है। तीसरा पॉइंट, कुछ पूजन पितृ पूजन होते हैं जो कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन होने चाहिए कि पितरों का स्मरण किया। इसलिए नरक चतुर्दशी की रात्रि को हम क्या लगाते हैं,
चतुर्मुखी दिया लगाते हैं पितरों की संतुष्टि के लिए, ताकि यम का दर्शन ना हो, हमारे पितरों को रास्ता मिले, उनकी गति मिले और हमारी ओर यम के दूत ना आए। तो अब अगर ये देखा जाए तो पितृ पूजन दीपावली के दिन सुबह 11 से 12 के बीच में पितरों के लिए भी कुछ भोजन निकाला जाता है। अमावस्या तिथि है, आप जानते हैं पितरों का अमावस्या को भोजन निकलता है। हमने पिछले पॉडकास्ट में जब आपने पूछे थे तो पितृपक्ष में हमने अमावस्या तिथि पर बहुत सारी चर्चा की थी। तो अमावस्या तिथि पर पितृ पूजन होना चाहिए। अब वो पितृ पूजन कब होगा? देव पूजन से पहले। अब अगर 11 से 12 का समय देखा जाए तो 20 अक्टूबर को 11 से 12 बजे अमावस्या लगी नहीं है, 21 को लगी है। तो देव पूजन, पितृ पूजन और उद्यापन तिथि तीनों 21 अक्टूबर को पड़ रही है। अब इसलिए 21 को ही अगर दीपावली बनाए तो धर्मशास्त्र के अनुसार ठीक है। और प्रदोष जो है वो भी लग रहा है, वो भी लग रहा है। तो आप दीपावली लक्ष्मी पूजन भी कर सकते हो। तो 4 चीजें 21 को आ गई। 21 को। अब 20 को व्यक्ति बोले कि भाई कई जगह बोल रहे 20 को करो, तो दीप लगाना भगवान को क्या गलत है? 20 को भी लगा सकते हैं। वो तो हम पूरी कार्तिक में लगाते हैं, रोज लगाते हैं। तो 20 और 21 दोनों ही दिन संध्या काल में 5:30 से लेकर के 8:30 के बीच में दोनों ही दिन पूजन किया जा सकता है। यह वैष्णव मत है। लेकिन अगर धर्मशास्त्र देखें तो परा के रूप में 21 ज्यादा फलदायक है 20 से, लेकिन अपराध किसी में नहीं है। तो ये शास्त्र का अनुमोदन है। तो जी अभी ये लक्ष्मी पूजन की बात हो रही है, ये भी बता दीजिएगा कि हमारे शास्त्र में मैंने भी आपके कुछ प्रवचनों में सुना था कि लक्ष्मी भी अनेक प्रकार की हैं। ये कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, और ये ऐसे कौन से शास्त्र में भक्त लोग इसको देख सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो कर्मकांड होते हैं ये ज्यादातर स्कंद पुराण में दिए गए हैं। हाँ जी। स्कंद पुराण, जैसे पुराणों के 3 भाग किए गए, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो तमोगुणी पुराणों के अंदर स्कंद पुराण आता है। तो व्यक्ति पूछे फिर वैष्णव लोग उसका पालन क्यों करते हैं? अरे भाई, पुराण केवल वैष्णव के लिए नहीं है, समस्त जीवों के लिए, शाक्त के लिए, शैव के लिए, वैष्णव के लिए, सभी लोग भगवान का पालन कर सके। हाँ जी। तो स्कंद पुराण में जगन्नाथ महिमा भी आती है, कार्तिक महिमा भी आती है, और दीपावली की व्रत आदि का धर्म सिंधु और स्कंद पुराण ही मुख्य रूप से वर्णन करते हैं। अच्छा। तो स्कंद पुराण के अंदर अष्ट लक्ष्मियों का वर्णन है, 8 लक्ष्मी होती हैं जी। अब आप कौन सी कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। एक है आदि लक्ष्मी, जैसे आदि नारायण होते हैं, आदि भगवान होते हैं, आदि बद्रीनाथ होते हैं, आदि यानी प्रारंभ। तो एक है आदि लक्ष्मी जो भगवान नारायण की पत्नी है, जो दीपावली के दिन प्रकट होकर के पहले ही, मतलब एक तो हुआ कि दीपावली पे समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। एक लक्ष्मी तो पहले से ही नारायण के साथ है ना, जब सृष्टि रचना हो रही है, देवता है, असुर है, यानी भगवान नारायण तो उससे पहले थे। हाँ। तो वो आदि लक्ष्मी है, मेन जो नारायण के साथ है। अब दूसरी है वो लक्ष्मी जो दीपावली पे आप खील, बताशे, अन्न लाते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, तो साल में 2 ही बार धान आता था, एक बार दीपावली पर, एक बार होली पे। होली पर वो हरे रंग के मटर के दाने से छोली आती थी, जौ आती थी, उसी को लोग अग्नि में भूंज करके अग्नि को अर्पित करते थे। और भारत के लोग वैदिक काल में दीपावली पर भी फसल कट के आती थी, तो उसमें वही चावल, खील, चीनी, उनसे जो बनता था उससे वो पूजन करते थे। उस पूजन को कहते थे अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा जो है उसे धान्य लक्ष्मी कहते हैं। धन धान्य, तो धन तो हो गए धन लक्ष्मी, और धान्य अन्नपूर्णा। धान इज एक्चुअली एग्रीकल्चर, धान चावल जो हो गया, धान्य लक्ष्मी। तीसरी है धैर्य लक्ष्मी। अब किसी व्यक्ति में क्रोध बहुत है, दीपावली के दिन झगड़े हो रहे हैं घर में, धैर्यता धारण नहीं है, तो ये धैर्य लक्ष्मी चली जाएगी घर से। धन आएगा लेकिन आदमी का टिकता नहीं है, धैर्य नहीं, उसमें धैर्यवान नहीं है, चंचल है वो आदमी, तो धैर्य लक्ष्मी की पूजा है। फिर गया है चौथे प्रकार की गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी है यानी कि किसी किसी की कुंडली में, हम लोग जब बहुत छोटे थे तभी हम लोगों ने, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से आते हैं जी, मथुरा के, हमें ज्योतिष शास्त्र बचपन में सिखाया गया था। उसमें कुछ योग होते हैं, जैसे बुद्ध आदित्य योग, गज केंद्रीय योग। तो गज केंद्रीय योग है यानी रॉयल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कोई व्यक्ति अगर कुंडली में गज केंद्रीय योग आदि है तो वो कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशन पर एडमिनिस्ट्रेशन हेड होगा। पुलिस में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, फौज में हो सकता है। इस प्रकार से गजलक्ष्मी
शक्ति का प्रतीक है। हाँ प्रतीक है, शक्ति को देती है व्यक्ति को। तो अगर कोई गजलक्ष्मी की पूजा करे तो वो अपनी अपनी स्थिति से ऊंचा उठ सकता है, पोजीशन पावर में। 5वें प्रकार की है संतान लक्ष्मी। अब किसी के घर में कन्या का जन्म हुआ तो लोग बोलते हैं अरे लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। तो संतान भी, कन्या भी एक लक्ष्मी के समान है। इसलिए जिन घरों में बेटी का पूजन है, बेटी का सम्मान है, वो घर अच्छे हैं। बहू का सम्मान है, क्योंकि बहू भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, उसको ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। तो ग्रह लक्ष्मी कहे या संतान लक्ष्मी कहे या कन्या दान करते हैं तो कन्या लक्ष्मी, लक्ष्मी का दान करते कन्या का, ये सभी यानी स्त्री का पूजन होना चाहिए। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। तो नारी का अपमान नहीं हो, दीपावली के दिन झगड़े ना हो, ना नारी करे, ये नहीं कि भी पुरुष से झगड़ा करे। पुरुष नारायण के प्रतीक है और स्त्री लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी सदा नारायण की सेवा युक्त रहती है। दीपावली इस बात की घोषणा करती है। तो घरों में सदाचार का पालन करें, घरों के अंदर गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी के रूप में स्त्री का भी पूजन करें। पूजन यानी उसका सम्मान करें, उसको कुछ तोहफा उपहार ला कर दे, घर को व्यवस्थित करें। ये पुरुष की जिम्मेदारी, ताकि स्त्री संतुष्ट होकर के दीपावली उत्सव बना सके। 6ठे प्रकार की विजय लक्ष्मी, जो विजय होती है। रामचंद्र भगवान का कहा जाता है कि दीपावली पर, वाल्मीकि रामायण इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि रामचंद्र जी इसी काल में आए। रामचंद्र जी चैत्र के महीने में निकले जब उनका अभिषेक होने वाला था। बिल्कुल सही। रामनवमी तिथि जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं, मार्च अप्रैल में आते हैं, मार्च अप्रैल में, तब भगवान राम निकले 14 वर्ष के वनवास में। तो जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो भी चैत्र का महीना आएगा। तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि माघ का महीना जो था, जनवरी, तब रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ, राम रावण का। 87 डेज तो असुर और देव संग्राम चला, जिसमें 27 दिन केवल राम और रावण का युद्ध चला। तो जब ये समाप्त हुआ तो 3 महीने का 87 दिन देखें तो लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च में आकर के बंद हुआ। और पुष्पक विमान लेके प्रभु राम एक ही दिन में वापस आ गए थे अयोध्या, लेकिन उतरे भारद्वाज ऋषि आश्रम पे, तो जो शायद प्रयागराज के पास है। और फिर वहां से उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत जी के पास इन्फॉर्म करो, नहीं तो भरत क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा था अगर 14 दिन में एक दिन भी लेट हो गए तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कि मैं ऋषि मुनियों से मिलता, आशीर्वाद देता, 5 दिन में पहुंचूंगा, तुम पहुंचो। तो 14 वर्ष जब पूरे हुए तो चैत्र का महीना था, तो राम जी नहीं है। लेकिन अन्य कोई रामायण है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास से हमने लिया, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो शास्त्रिक प्रमाण कोई दीपावली पे रामचंद्र जी के वापिस आने का नहीं मिलता। लेकिन प्रभु की भक्ति तो कभी भी की जा सकती है, प्रभु का स्वागत तो कभी भी किया जा सकता है। तो मूल रूप से दीपावली को विजय उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने विजय दशमी पर रावण को मारने का सत्य संकल्प लिया। रावण मारा नहीं दशहरे के दिन, संकल्प लिया कि हम रावण को मारेंगे, और भगवान फिर मार करके वापिस आए तो अयोध्या वासियों ने दीपावली बनाई। जैसे आजकल अभी देखते हैं कि जनवरी में राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ, तो भी पूरा भारत दीपावली बनाता है उस राम मंदिर की उद्घाटन तिथि को। तो ऐसे ही अनेक अनेक तिथियों पर राम जी का स्वागत किया जा सकता है। तो राम भक्त, कृष्ण भक्त यशोदा दामोदर का पूजन करते हैं, राम भक्त राम जी का स्वागत करते हैं। तो वो विजय लक्ष्मी है, विजय प्राप्ति। कोई व्यक्ति किसी भी तकलीफ में फंसा हुआ है, दीपावली पर भगवान की पूजन करने से उसको विजय प्राप्त होती है। फिर आते 7वीं लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी, जिसे सरस्वती कहते हैं। इसलिए लोग बही खाते का, भागवत का, ग्रंथों का भी पूजन करना चाहिए। विद्या लक्ष्मी का भी दिन होता है। विद्या लक्ष्मी यानी सरस्वती माता। और 8वीं लक्ष्मी है, जिसके पीछे सारी दुनिया है, धन लक्ष्मी। और धन लक्ष्मी जो थी वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। अच्छा, दीपावली वाला दिन जो है वो मुख्य रूप से लक्ष्मी जी के प्राकट्य का दिन है। लेकिन लक्ष्मी जी ने जब आई तो सबसे पहले किया, सारे देवताओं को देखा, लेकिन सब देवताओं में देखा सब लोग उनकी ओर देख रहे हैं, केवल एक विष्णु है जो उनकी ओर नहीं देख रहे। तब उन्होंने अपनी माला लेके भगवान विष्णु का वर्ण किया। तो पूजन होना चाहिए लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का, नारायण का। गणपति का पूजन इसलिए किया जाता था कि भाई आदि भगवान है, आदि देवता है, इसलिए। लेकिन आदि देवता का मतलब क्या उनसे सृष्टि प्रारंभ हुई? नहीं, आदि तो गोविंद, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। तो गोविंद भगवान आदि देवताओं में उनको पूजन रखा गया। लेकिन जो वैष्णव हो जाते हैं वो लोग धन लक्ष्मी तो चाहते नहीं,
वो तो ये चाहते हैं कि हमारे घर में नारायण रहेगा, कि नारायण रहेंगे तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी, और केवल लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी चंचला है, रहेगी नहीं। तो इस प्रकार से ये 8 लक्ष्मियां हैं जिनका स्मरण पूजन करना चाहिए दीपावली के दिन, 8 का। 8 का। अब कैसे करना है वो हम आगे विशेष चर्चा करते हैं। अब ये बात आई हुई है तो ये भी बता दीजिएगा कि अभी आपने बताया कि वैष्णव उसमें जो दीपावली फेस्टिवल है वो 7 दिन का है। हाँ, तो ये 7 दिन का कुछ डिटेल्स भी बता दीजिएगा शास्त्र अनुमोदित। देखिए शास्त्रों में जो मुख्य रूप से दीपावली का वर्णन है, एकादशी से प्रारंभ होती है। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए जी, और अन्न का भोजन नहीं करें, फलाहार करें। जो लोग रखते हैं वैष्णव वो तो रखते ही हैं, जो वैष्णव नहीं रख रहे हैं, जो संसार में लोग नहीं रख रहे हैं, सबको 8 साल से बड़ा और 80 साल से नीचे अपराध होता है, पाप लगता है बहुत भारी, उसको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 17 तारीख को एकादशी हुई तो 18 को क्या हुई? द्वादशी। अब 18 को कुछ लोगों ने त्रयोदशी दे रखी है कि 18 को धनतेरस है, लेकिन 18 को समुद्र मंथन की लीला चलती है दीपावली काल में, कार्तिक में। तो उस समय कामधेनु गैया प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, जिसको द्वादशी वाले दिन। द्वादशी के दिन, इसलिए उसका नाम वसु बारस है। बारस यानी द्वादशी, वसु यानी गाय। तो उस दिन गाय का पूजन, गाय का स्नान कराएं, गाय को तिलक लगाएं, गाय का पूजन करें, जैसे गोपाष्टमी को करते हैं वैसा पूजन करें। और ये बात श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में दी गई है कि वसु बारस के दिन कामधेनु गैया निकली। तो इसे गोवत्स दिन भी कह सकते हैं। इस दिन भगवान के कुछ मंत्र हैं गाय माता के, जैसे ओम सुरभि नमः, इतना ही मंत्र बोलते हैं क्योंकि सुरभि गाय है। ओम सुरभि नमः, इतना ही बोलने से कई करोड़ गायों के दान देने का फल व्यक्ति को मिल जाता है। और ये मंत्र कितनी बार उच्चारण करना चाहिए? 11 बार करे, 10 बार करे, जितनी बार करना जिसकी जितनी वो है। ओम सुरभि नमः बोलना चाहिए। और ओम गौम, अगर बहुत छोटा है, गौ माँ है ना, तो उसको कहते हैं ओम गौम, गौ माता को ओम गौम करके। और एक मंत्र तो पूजा में हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आपके, और हर साल दीपावली पे कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं, हम मंत्र देते हैं, लेकिन लोग डिस्क्रिप्शन में देखते नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र दिए जाते हैं, पिछले वर्ष भी थे। वो एक मंत्र है, माता रुद्रानाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यनाम अमृतस्य नाभिमा वधिष्ठः। ये मंत्र कहता है कि गाय हमारी माता है, पुत्र हमारे वसु हैं, आदित्य हमारी जो आदित्य देवता हमारे भाई हैं, और अमृत जो है वो गाय की नाभि में विराजमान है। इसलिए मां वधिष्ठः, उसका वध नहीं होना चाहिए। ये कहकर गौ रक्षा का प्रकल्प, संकल्प लिया जाता है इस वसु बारस में कि हम गौ रक्षा के लिए कुछ काम करेंगे। गाय को रोटी देना, गाय को ग्रास देना, कि जैसे भी करके गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ये वसु बारस है। अगला दिवस, अब 18 को अगर वसु बारस हुई तो 19 को त्रयोदशी हो गई। त्रयोदशी हो गई। त्रयोदशी, अब त्रयोदशी में लोग क्या करते हैं विशेष रूप से? धनतेरस जिसको बोलते हैं। धनतेरस बोलते हैं। इतनी मार्केटिंग हो रही है, इतने एडवर्टाइज आते हैं कि धनतेरस को हम ये डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट देंगे, ये खरीद दीजिएगा, कार खरीदिए, स्कूटर खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, बर्तन खरीदिए। तो धनतेरस का कंसेप्ट टोटल कटसी मार्केटिंग ये है कि परचेज कर लो बस। तो धनतेरस शब्द जो है, जो लोग परचेज करते हैं वो भी गलत नहीं है। मैं उसका कारण बताऊंगा आपको शास्त्र से। धनतेरस लेकिन मुख्य रूप से ये समुद्र मंथन प्रकल्प में, इसी प्रकरण के अंदर समुद्र मंथन में अंत में 14 वस्तु निकलने पर जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तो उसी मंथन से अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान आए। और धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद देने वाले बड़े देवता हैं। तो धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस को जो वैष्णव लोग हैं उनको धन्वंतरी भगवान का गूगल से फोटो ले ले, प्रिंट आउट निकाल कर रख ले मंदिर में, और एक कटोरी में गंगा जल ले ले, उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डाल दे, और निरोगी कामना करते हुए कि हम निरोगी रहें तो प्रभु आपका भजन अच्छे से कर सकेंगे। तो भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक से धन्वंतरी प्राकट्य को पढ़ सकते हैं।
जैसे उसमें लिखा है, ओम नमो भागवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशये त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आप 11 बार करके वो जो तुलसी दल गंगा जल में रखा था वो धन्वंतरी का भोग लग गया। अब धन्वंतरी ने उसमें कृपा कर दी, उसको अपने बच्चों को परिवार को थोड़ा थोड़ा आचमन करा दे, पिला दे, तो आप निरोगी हो गए। कहते हैं कि कलयुग के धर्म का साधन करने की, कलो धर्म साधनम शरीर माध्यम, शरीर स्वस्थ रहेगा तो कलयुग का धर्म साधन हो जाएगा। तो कई लोग तो केवल शरीर को ही पाल रहे और कई लोग शरीर भूलकर केवल भजन कर रहे हैं, दोनों को तकलीफ हो रही है। शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, तो शरीर को स्वस्थ रखें तो कलयुग का धर्म क्या है? भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धन्वंतरी जी का बताया गया है। और शास्त्र में ये भी बताया गया कि देखिए अमावस्या तिथि जो है उस तिथि में धर्म सिंधु ग्रंथ कहता है दीपावली के निर्णय में धन त्रयोदशी, ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आ रहा है, धन त्रयोदशी यस्तु तीर्थ धन प्रदायनी तस्माद नव पात्राणि कीर्तानि सुखदानि च। नव पात्राणि, नए पात्र को परचेस करना है, नव पात्राणि कीर्तानि सुखदानि च, सुख पाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी है और जो कुबेर है वो धन में वास करते हैं, तो धन को लाने से उनको लगता है हमारा सम्मान कर रहे हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट छुपा है जो संसार के लोग नहीं जानते हैं, जो हम इस बार विशेष आपको बता रहे हैं दिवाली पे। ये दिवाली विशेष है इस बार का जी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बर्तन खरीदने की परंपरा स्कंद पुराण युक्त इस श्लोक में आती है। धन्वंतरी पद्म पुराण और भागवत पुराण में आते हैं। तो जो स्कंद पुराण के तमोगुणी ग्रसित लोग हैं उनके उद्धार हेतु, क्योंकि भक्ति तो कर नहीं पाएंगे, उनके उद्धार हेतु कि चल भाई भजन नहीं कर सकता तो बर्तन खरीद ले तो कम से कम लक्ष्मी का सम्मान थोड़ा तो हो जाएगा। अब इसमें एक और ट्विस्ट छुपा है, वो खरीदे लेकिन उन्हीं बर्तन को खरीद सकता है, उसी धन को खरीद सकता है, उसी ऐश्वर्य को खरीद सकता है जिससे भगवान नारायण की पूजा हो। तो मतलब कि उसको खरीदे और उनको उपयोग करें, भगवान नारायण की पूजा करें। हाँ, जैसे भगवान की आरती का दीपक हो गया, भगवान की पूजा की थाली हो गई, भगवान का श्रृंगार मुकुट हो गया, भगवान की माला हो गई, कोई स्वर्ण माला बनाना चाहता चांदी की माला, अपने उपयोग के लिए ना बर्तन ना धन, अपने इंद्र तृप्ति के लिए खरीदा तो नरक का वास है। जो खरीदना है भगवान के लिए, ये ट्विस्ट था जहां से ये मैंने इस बार बहुत खोज करी कि भाई आया कहां से ये, तो स्कंद पुराण का श्लोक मिला कि भाई है तो, लेकिन उपयोग भगवान के लिए वस्तु का है, संसारी वस्तु के लिए नरकगामी है। तो मतलब कि जो लोग अपने फैमिली के लिए, वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं या अपने लिए कार खरीद रहे हैं, एक चीज थी तो उससे वो फैल गया। अब लोग तो भेड़ चाले खरीदना, क्यों खरीदना, उसका पर्पस भूल। कार तो नारायण के आप ऑफर करने वाले नहीं, हाँ, बट कर सकते हो, नारायण की कार लेके मंदिर में दे दो, डान, हम लगाएंगे उसको वृंदावन जाने आने में। नहीं, आप चलिए कार लेकर आपने एक एक्स्ट्रा कार ले ली, वृंदावन जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर घूम रहे हैं शिमला मसूरी घूम रहे हैं तो धनतेरस का दिन उसके लिए नहीं, फिर आगे पीछे खरीदिए। धनतेरस उपयोगी है भगवान की सेवा युक्त चीजों को खरीदने के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर कोई सत्वगुणी वैष्णव है तो उसको तो केवल क्या करना है, धन्वंतरी भगवान का पूजन करना है, निरोगी काया करनी है, उसको भजन युक्त होना है। क्योंकि जो प्रभु बिना मांगे दुख देते हैं वो सुख भी बिना मांगे देते, तुम्हारे पूजन करने से नहीं मिलेगा। दोनों एक कॉइन के दो हिस्से हैं। हाँ, एक तो के साथ दूसरा तो आएगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दीपावली पूजन किए होंगे, उसके बाद साल भर में उनका लॉस हो गया होगा, बहुत अनेक। तो फिर क्यों नहीं दीपावली लक्ष्मी कृपा कर रही? क्योंकि लक्ष्मी उल्लू उसका वाहन है। जब लक्ष्मी अकेली बुलाओगे तो उल्लू पर आएगी और आपके धन को प्रॉपर्टी डीलिंग में, कोर्ट केस में, मेडिकल केयर में खर्चा करेगी। लेकिन वही आप लक्ष्मी जी को नारायण के युक्त बुलाएंगे तो नारायण और लक्ष्मी गरुड़ पर आएंगे और ये दोनों बुद्धि के प्रतीक हैं। तो आपका धन लगेगा वैष्णव सेवा में, पुस्तक वितरण में, ग्रंथ सेवा में, भक्त सेवा में, मंदिर निर्माण में। और इससे क्या होगा, जो चंचला लक्ष्मी अकेली है वो नारायण के साथ स्थिर हो जाती है, उस घर में टिकती है। थोड़ा ही होगा लेकिन वो आनंद देगा। बहुत है लेकिन दुख बहुत है। एक आदमी मिले,
मेरे को कह रहे थे कि प्रभु जी हमारा तो इतना खर्चा है बीमारियों का, हर महीने 2-2.5 लाख का तो बीमारी का खर्चा है। इतनी प्रभु की कृपा है। ये कृपा है कि दुख है? दुखी है। मतलब पता चले कि आप नॉर्मल प्रसाद ना पाने की वजह से मेडिसिन ही खा रहे हैं, तो ये दुख है ना। मुट्ठी मुट्ठी भर के मेडिसिन खानी है, और मेडिसिन से पहले भी कुछ खाना है, नहीं तो तो गैस्ट्रिक हो जाए। अकेली लक्ष्मी की पूजा इस दीपावली ना करें कि गणपति लक्ष्मी ले आए जोड़े में। लक्ष्मी गणेश का तो जोड़ा पहले होता ही नहीं है, लक्ष्मी जी का जोड़ा नारायण के साथ है। बिल्कुल सही है। गणपति तो उनके पुत्र है, गोदी में बैठे हुए कोई मूर्ति मिल जाए तो समझ में आती है, ऐसी मिलती नहीं है। गणपति का पूजन तो इसलिए होता था कि भाई पहली पूजा उनसे शुरू होनी चाहिए। हाँ, तो हम वैष्णव लोग तो गणपति को पूजन करने के बजाय किसका पूजन करते हैं? नरसिंह भगवान का, क्योंकि गणपति की शक्ति सारी नरसिंह भगवान से आती है। गणपति केवल भौतिक विघ्न हरता है, नरसिंह भक्ति के आध्यात्मिक विघ्न और भौतिक दोनों के विघ्न हरते हैं। इसलिए वैष्णव नरसिंह भगवान से प्रारंभ करते हैं। पर गणपति पूजन भी करें तो कोई अपराध नहीं है। गणपति से बोल सकते हैं कि मुझे भक्ति युक्त जीवन दीजिए। जैसे आपने महाभारत रचना करी वेदव्यास ने, वैसे ही मैं भी भागवत ग्रंथ महाभारत आदि में मेरा मन लगे, चित्त लगे, मैं आपकी कृपा चाहता हूं। ये पूजन कर सकते हैं। अब आगे लक्ष्मी के साथ जब पूजन करें तो अकेली लक्ष्मी नहीं, नारायण के साथ, नहीं तो वो स्थिर नहीं रहेगी, चंचला रहेगी, दुखी रहोगे, ड्रॉर खाली हो जाएंगी, जितनी आएगी उतनी चली जाएगी, हाथ में टिकेगी नहीं। तो धनतेरस के बाद जो अगला दिन है वो है नरक चतुर्दशी। अब 17 की एकादशी, 18 की वसुबारस, 19 की धनतेरस, तो 20 की हो गई छोटी दिवाली। अब कोई व्यक्ति अगर आगे पीछे भी व्रत को करे कि जैसे 20 और 21 2 दिन अमावस्या पड़ रही, तो 20 को सुबह चतुर्दशी है और 19 की रात को भी चतुर्दशी है। तो जो यम का दीपक लगाया जाता है वो 19 की रात को लगाएंगे, क्योंकि 20 की रात को तो अमावस्या लग जाएगी। तो 19 की रात को आपको लगाना है, चतुर्दशी की रात्रि को, 4 मुख का दीपक अपने घर के बाहर। अब ये जो दीपक लगाया जाता है, ये इसका मंत्र भी हमने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी देते हैं। इसको कहते हैं यमराज जी के लिए दीपक लगाना है, दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। और परिवार को अकाल मृत्यु से, अकाल मृत्यु यानी कि अनटाइमली डेथ की नहीं लिखित ही हो गई। वैसे तो अकाल नाम का कोई मृत्यु है नहीं, क्योंकि जिसकी भी मृत्यु होती है वो काल में होती है। जब जन्म हुआ तभी काल निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तो अकाल का मतलब हो गया कि हाँ, हम नहीं सोचते थे कि इसको अभी मरना चाहिए, मर गए इसलिए अकाल बोलते हैं। पर अनहोनी होती नहीं, और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे, निर्भय होकर सोए। अनहोनी तो कभी हो ही नहीं सकती कि 18 साल का मर गया। कई ऐसे परिवारों में हमने देखा दीपावली के दिन ही किसी की मृत्यु हो जाती है। अब व्यक्ति बेचारा बड़ा दुखी, अकाल मृत्यु हो गई। उससे बचने के लिए कि आगे हमारे परिवारों में ऐसा ना हो, यमराज हम पर कृपा करें, तो 4 मुख का दीपक दक्षिण दिशा की ओर, अपने घर का जैसे है उसका साउथ डायरेक्शन देखिए, वहां द्वार के बाहर, अंदर नहीं घर के बाहर 4 मुख का दीपक दक्षिण दिशा की ओर करते हुए लगा देना चाहिए। अगर घर में कोई दक्षिण दिशा नहीं है, फ्लैट है, तो छत पे लगा दे, नहीं तो बालकनी जो है उसकी दक्षिण दिशा देखिए कहां पड़ती है। आजकल कंपास में देख सकते हैं, साउथ डायरेक्शन में 4 मुख का दीपक लगा दीजिए। अब कई लोग बोलते हैं भाई प्रभु जी आप तो वैष्णव है, कर्म कांड में बता रहे हैं हमको करना चाहिए। कर्म कांड नहीं है, ये भागवत विधि है, शास्त्रिक विधि है, वैदिक विधि है, स्कंद पुराण पद्म पुराण युक्त है। आप नाम भजन करेंगे तब तो आप बच ही गए यमराज से, लेकिन परिवार के सब लोग नाम भजन तो नहीं कर रहे। परिवार में जो आपसे पूर्वज थे उन्होंने तो नाम भजन नहीं किया था, क्या सारा परिवार नाम भजन में लगा है? तो उनकी गति कैसे होगी? उनकी गति के लिए दीपक लगाया था। कुछ लोग तो आपने देखा होगा वो स्काई लैम्प छोड़ते हैं। तो ये मैंने पढ़ा हरि भक्ति विलास में, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि जो आपके पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए स्काई लैम्प छोड़ना चाहिए, स्काई लैम्प छोड़ना चाहिए ऊपर आकाश मार्ग में। जब आप अपने पिताजी दादाजी के नाम पर वो स्काई लैम्प छोड़ेंगे, उसको कहते हैं आकाश दीपक। आकाश में दीपक छोड़ना है, उससे पितरों की रास्ता मिलेगा, वो जहां अटके होंगे निकल जाएंगे। स्काई लैम्प अगर वो नहीं छोड़ सकते तो घर के बिल्कुल टॉप में, शिखर में दीपक लगाना चाहिए। अब ये सब चीजें हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये वैदिक विधि है। तो आपसे बेसिकली पॉडकास्ट बातचीत करने का यही था कि शास्त्र अनुमोदित जो हो। तो कहते हैं इसका एक मंत्र दिया गया है शास्त्र में। एक तो 10वें स्कंद के 59वें अध्याय 59 चैप्टर को नरकासुर का वध किया। भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मारा। 16,100 कन्या अलग अलग राज से उसने प्रज्ञा ज्योतिषपुर में रख ली थी। तो भगवान कृष्ण गए सत्यभामा को साथ लेके, क्योंकि वो पुत्र था पृथ्वी का
और पृथ्वी का रूप स्वरूप है सत्यभामा। तो सत्यभामा पृथ्वी ने यह वरदान मांगा था कि प्रभु इसका वध आप भी ना कर सके, तो कौन करेगा? आप भी ना कर सके, और वैसे भी वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल। तो कौन मारे? पृथ्वी मार सकती है, माँ ही मार सकती है। कोई सत्यभामा माता जानती है कि नरकासुर को कोई नहीं मार सकता, इसलिए उसको सत्यभामा गरुड़ पर बैठकर भगवान के साथ गई। प्रज्ञा ज्योतिषपुर पूरा खंडन किया, मुर नामक राक्षस आया, उसको भी वध किया। बाद में जब वो निकल कर आया, क्या नाम था उसका? नरकासुर। तो भगवान ने उसका वध करना चाहा, लेकिन वो मरा नहीं। तब सत्यभामा माता ने बोला मारिए प्रभु, तब जाकर के सुदर्शन चक्र से प्रभु ने नरकासुर का वध किया। जब नरकासुर मरा तब नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। और इसी दिन जी 16,100 कन्याएं बोली कि प्रभु हमारी रक्षा किससे होगी? हम 16,100 विवाह किससे करेंगे? हमारे तो परिवार ने त्याग कर दिया क्योंकि हमें राक्षस ले आया। आज भी कलयुग में कोई लड़की अगर किसी के रहा है तो लोग शादी नहीं करते। आज भी कलयुग के इतने एडवांस जमाने, उस पर दोषारोपण होता है। तो 16,100 कन्या द्वापर में कैसे विवाह करती? तो कृष्ण को उन्होंने विनती करी, तब भगवान कृष्ण आए और 16,100 कन्या को मुक्त कराया। बोले हम कहां जाएंगी? भगवान बोले तुम बोलो क्या चाहते? बोले हम आप ही को चाहते। तो भगवान ने सबका 16,100 के लिए महल बनाया द्वारका में, और सबके साथ एक ही काल में विवाह कर लिया। तो नरक चतुर्दशी क्या हो गई? भगवान की तो वेडिंग डेट हो गई। वेडिंग डेट है। तो उसी लिए जो छोटी दिवाली बना रहे हैं, पटाखे चला, ये वेडिंग डेट है भगवान कृष्ण की। नरकासुर का वध है, यम की यातनाओं से मुक्ति है, और वेडिंग डेट है। तो दीपक लगाते वक्त मंत्र बोले, दत्तो दीपा चतुर्दश्यो नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्ता सर्व पाप विमुक्ते। सारे पाप खत्म हो जाए, हे नरक में ना जाना पड़े प्रभु, इतना कृपा। अब स्कंद पुराण में ऐसा श्लोक क्यों दिया गया? सारी दुनिया तो भजन नहीं करती, तो कम से कम दीपावली के बहाने कार्तिक के महीने में एक दीपक लगा देंगे तो बेचारा शायद हो सकता है नरक जाने से बच जाए। अब उधर तो दीपक लगा के आया है, अंदर नॉनवेज खा रहा है। यमराज कहेंगे पहले तू आजा, दीपक बुझा के खुद ही आ जाएंगे। तू आजा बाहर। मदिरा पान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे, दिवाली में मांस खा रहे। अरे दीपक लगाने का फल क्या मिला तुमको? सारा तुमने पाप युक्त कर लिया। यमराज पकड़ लेंगे। क्या यमराज द्वार से ही आएंगे? कहीं से भी आ सकते हैं। यमराज और यमदूतों के लिए तो कोई जगह कोई स्टॉपेज नहीं है, तो कहीं पे भी प्रवेश कर, तो फिर क्या करोगे? फंस गए पे। तो इस प्रकार नरक चतुर्दशी, और नरक चतुर्दशी का एक नाम और है, बताइए क्या नाम है? नरक चतुर्दशी का एक नाम और है। अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं, आपको स्मरण हो, अगर आपने तो बहुत दीपावली बनाई है, एक नाम है नरक चतुर्दशी का, एक और नाम बोला जाता है। क्या नाम है? रूप चौदस। रूप चौदस। हाँ, याद है आपको? सुना है आपने? रूप चौदस। क्यों रूप चौदस नाम पड़ा? समुद्र मंथन हुआ, उसमें परिजात वृक्ष निकला। परिजात वृक्ष की यह शक्ति है कि जिसके घर परिजात पुष्प होगा वो चिर यौवनी रहेगी। नारद जी ने लाकर के एक पुष्प सत्यभामा को देने की बजाय रुक्मणी को दे दिया। अब रुक्मणी को जब देखा कि बाल में लगाए, बोले क्यों, क्या है नारद जी? बोले चिर यौवनी रहेंगी। तो बोले भाई, सत्यभामा बोली मेरे लिए कुछ नहीं। उस प्रकार से भगवान फिर देवताओं के पास गए और पूरा परिजात वृक्ष लेकर के आए। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष भगवान ने देवताओं को दिया, देवता ऐसे मूर्ख थे, भगवान से युद्ध किए। हाँ, इसका वर्णन आता है भागवतम में। भगवान से युद्ध किए, और भगवान फिर वो परिजात गरुड़ की मस्तक पर रखकर उठा लाए। भगवान बोले मेरी प्रॉपर्टी, मैंने समुद्र मंथन कराया, मुझे नहीं देते, ले गए द्वारका में ला जाके लगा दिया। तो क्योंकि वो द्वारका की रानियों को रूप प्राप्त हुआ, इसलिए परिजात वृक्ष से, इसलिए इस दिन का नाम भी रूप चौदस। और 16,100 जो कन्या थी उन सबको रूप मिला, तो सबकी रूप चौदस हो गई। चौदस क्योंकि 14वां दिन है, चतुर्दशी है, चतुर्दशी के कारण रूप चौदस। ये परिजात मिला रूप चौदस। और अगला दिन फिर अब किसका आया? अमावस्या आ गई। अब अमावस्या कार्तिक की बड़ी भयानक है। सारे तंत्र मंत्र पूजा करने वाले, प्रेत सिद्धि करने वाले शमशानों में बैठ जाते हैं जाके, और शमशानों में प्रेतों को सिद्ध करते हैं। जितने भी हमारे कुछ जानकार हैं उन्होंने प्रेत सिद्ध कर रखे। तमोगुणी पूजन है ये, पर ये भी किस दिन होता है? पूरे साल इंतजार होता है किस दिन पूजा करें। बोले अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। इसलिए प्रज्ञा ज्योतिष में जो नरकासुर था उसने भी कार्तिक अमावस्या में विवाह का सोचा था, क्योंकि
राक्षस था। तो तमोगुणी लोग भी इस दिन प्रबल हो जाते हैं, प्रबल शक्तियां होती हैं, इसलिए दीपक लगवाए शास्त्रों में कि कोई प्रबल शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना करे। तो प्रभु जी इसके एक चीज है, आज की डेट में लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स लगा देते हैं, और LED वगैरह। वो भी आगे एक लगा, एक दीवार पे और टांग दी। वो तो गलत है, वो तो बेकार है। पूरे घर में दीपमालिका क्यों? लोग बोलते राम जी का स्वागत, राम जी तो आए नहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, राम जी तो आए नहीं दीपावली पे, राम जी तो चैत्र के महीने में आए, तो फिर क्यों? बोले लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, उनके शरीर से जो आभा निकली उसने सारी जगह चकमक चकमक कर दिया। तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम के स्वागत बना तब भी कोई बुरा नहीं है, राम जी का स्वागत तो सब कभी भी किया जा सकता है, प्रभु राम तो हमारे ईश्वर है। और दीपावली के दिन यशोदा मैया ने दामोदर भगवान को बांधा, इसलिए उनके लिए दीपदान होता है। तो मैं पूरी विधि बता देता हूं आपको दीपावली पे क्या क्या। अति सुंदर, इतना डिटेल्ड में आपने बताया। अभी तो खैर दीपावली और धनतेरस वगैरह है, बहुत अति सुंदर। मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी को पता चलेगा। अभी तो आप विधि शुरू कर रहे हैं भाई, जब ध्यान से सुन लो, लिख लो, और नहीं तो आपको सब कुछ मिलेगा इसी में ही। तो वैदिक दीपावली जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रभु जी, इसमें क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके तो स्नान करें जी, स्नान करें, मंत्र बोले भगवान का, जो हम प्रातः दामोदर महीने में बोलते हैं कि तव ध्यानेन देवेश जलम आस्मिनिम स्नातुम उद्धृत त्वत्प्रसादाश्च मे पापम दामोदरा विनश्यतु। इसको बोलकर स्नान करें। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और स्नान में बोलते हैं गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। तो आपको गंगा यमुना सरस्वती स्नान का फल मिल गया। स्नान करके तिलक आदि लगाए। घर में जो भी देव स्थान है, पूजन स्थान है, आपका मंदिर है, उसकी सफाई करिए। सफाई करना एक इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि लक्ष्मी माता को पसंद है सफाई, इसीलिए दीपावली पे सफाई होती है। अब ये सारी विधियां आई तो वैदिक काल से थी, अब लेकिन लोग सोफा साफ कर रहे हैं लेकिन मंदिर साफ नहीं कर रहे हैं। मुख्य यहाँ पर मंदिर साफ करना, घर साफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर भी करिए, लेकिन मंदिर मुख्य है, क्योंकि वह भगवान का स्थान है। उसमें किसी एक व्यक्ति को लगा दीजिए पूरा दिन मंदिर साफ करने में। लोग क्या करते हैं, घर साफ करते हैं, बाद में एक पटा रख के, चौकी पे लाल कपड़ा रख के लक्ष्मी गणेश पूजन कर लिया और विसर्जन कर दिया। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ पूजन का। अरे आपका कोई देव स्थान होना चाहिए। घर में सबका बेडरूम है, मास्टर रूम है, चाइल्ड रूम है, तो गॉड्स रूम किधर है? भगवान का घर कौन सा कमरा है? कोई स्थान, भगवान का देव स्थान, देव पूजन स्थान। पहले गांव वगैरह में देव पूजन स्थान होते थे, तो देव स्थान बनाइए। मुख्य रूप से घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा है। वहां पर भगवान का स्थापना करी हुई है, जहां मंदिर है उसकी सफाई करिए पूरा, एकदम जैसे गुंडीचा मार्जन में करते हैं ना, साफ करिए उसको। फिर वहां पर भगवान को स्नान कराइए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान के वस्त्र बदलिए, नवीन वस्त्र। आप नए कपड़े पहन रहे, भगवान को भी नए वस्त्र पहनाइए। और सुबह सुबह 5:20 पर क्या हुई थी? भगवान की दामोदर लीला हुई थी। तो दामोदर लीला में दामोदर अष्टकम गा के भगवान को दीपदान कर दीजिए सुबह ही। और दामोदर लीला का पाठ 10वें स्कंद से भागवत से पढ़ लीजिए। तो दामोदर लीला 5:10 से 8 बजे के बीच में हुई है, उसको पढ़ के 8 बजे तक आप तैयार हो गए कि अब मेरा माइंड दीपावली उत्सव, यशोदा दामोदर लीला, जिसके लिए पूरा महीना मैं दामोदर अष्टकम कर रहा हूं, वो मेरा उत्सव हो गया। मतलब 8 बजे तक खुद तैयार होके, मंदिर की सफाई करके, सारा मंदिर साफ करके, भगवान का अभिषेक करके आपको भगवान को स्थापित करना है। और उसके बाद दामोदर अष्टकम तो चलो 10 मिनट लेता है। हाँ, दामोदर अष्टकम का नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, दीपदान करना है भगवान के चरणों में 4 बार, 2 बार मध्य स्थान में, 3 बार मुखारविंद पे, 7 बार पूरे शरीर पर। तो ये हो गया। फिर दीपक उठा के तुलसी के पास नीचे गमले के रख दीजिए। ये आपका सुबह हो गई। अब घर में सफाई चालू करी आपने, घर की सफाई करी आपने। घर की सफाई के साथ हृदय की सफाई भी करो। घर की सफाई में पर्दे बदले, सोफा बदला, बहुत बढ़िया किया। अब थोड़ा सा भगवान के नाम का जप कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा सा भागवत पढ़ लो, थोड़ा सा भागवत सुन लो। हमारी प्रतिदिन दीपावली का पॉडकास्ट ही देख लो, कुछ नहीं, इसी में आपको भक्ति का कुछ अंग मिल जाएगा। ये सुन ले दीपावली के दिवस पर। अब दीपावली का मध्य भाग आ गया, तो 11 से 12 पितरों का पूजन मैंने जैसे बताया। तो एक थाली निकाल करके जो भोजन बना है वो भगवान का भोग लगने के बाद गाय को खिला दो।
तो गौ पूजन हो गया, गौ के माध्यम से पितरों का पूजन हो गया कि मेरे दादी दादा जो भी नहीं है संसार में वो भी इस दीपावली पर दुखी ना हो, जिस भी लोक में हो, कृपा कर भोजन। उनके लिए दीपक कल रात को लगाया, जी। आज हमने उनको भोजन खिला दिया। अब उसके बाद सारा परिवार भोजन कर ले, भोजन हो गया, फिर घर में रंगोली आदि बनाई आपने, संध्या काल वेला का तैयारी करी प्रदोष काल के लिए। प्रदोष काल मैंने जैसे बताया सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटा बाद तक चलता है। अच्छा, तो ये जो 2.5 घंटे से प्रदोष काल करते हैं, प्रदोष यानी संध्या काल, संध्या काल, दोष यानी रात्रि, रात्रि से कुछ देर पहले का काल प्रदोष काल। बिल्कुल ठीक है। अब ये आ गया। अब प्रदोष काल में आपको घर में बहुत सुंदर रंगोलियां बनानी है क्योंकि लक्ष्मी नारायण का पूजन है, लक्ष्मी जी का प्राकट दिवस है। तो घर के अंदर आपने स्थान बनाया, वहां पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखिए। लक्ष्मी नारायण की पूजन की जगह आप कर सकते हैं सीताराम की पूजा, क्योंकि रामचंद्र से ही तो नारायण निकले हैं और सीता जी से तो लक्ष्मी जी निकली हैं। और सीताराम नहीं पूजा करते हैं तो अगर आप राधा कृष्ण का पूजन करते तो अति उत्तम हो गया, क्योंकि राधा रानी से ही संपूर्ण सहस्त्र लक्ष्मियां निकली हैं और कृष्ण से ही सहस्त्र नारायण निकले हैं। तो वो राधा कृष्ण की मूर्ति का स्थापना जो आप में है घर में, उन्हीं का स्नान करके, उन्हीं को अभिषेक नवीन वस्त्र पहना के जो आपने सुबह ही कर दिया है, उनको आपने मेन एक एरिया में विराजमान कर लिया। लक्ष्मी नारायण कर लो जी, या तो आप सीताराम कर लो या राधा कृष्ण कर लो। बोले जी हम तो गणपति पूजन भी करते हैं, तो गणपति अगर आपके परिवार के लोग हैं तो झगड़ा मत करिए, गणपति छोटी सी मूर्ति रख दीजिए और उनसे भक्ति की प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपका पूरा परिवार वैष्णव है तो गणपति जी का नरसिंह भगवान का चित्र रख लीजिए, नरसिंह भगवान को सामने बिठा लीजिए। अब पूरा परिवार बैठ जाए प्रदोष काल में स्नान करके, झूठे मुंह नहीं होना चाहिए, स्नान होना चाहिए, हो सके तो लाल कपड़े और नीले काले कपड़े ना पहने। अच्छा, पूजन लाल तो रजोगुनी हो गए, हाँ, और नीले काले तमोगुणी हो गए। तो वस्त्र पहने पीले सफेद ऐसे वस्त्र पहनकर पूजन करें। अब पूजन के समय क्या करें, सबसे पहले तो एक दीपक जलाएं बड़ा घी डाल करके, और उसमें बोले भो दीपा देव स्वरूपत्वम कर्म साक्षी अविघ्न कृतः यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। जब तक मैं पूजन करूं तुम सुस्थिर रहना। हाँ, किसी भी यज्ञ में साक्षी दीपक जलाया जाता है। हमारे इस्कॉन में, मायापुर में, वृंदावन में जब भी कोई दीपक होगा तो वो साक्षी दीपक जलाते हैं। तो उस दीपक को जलाते वक्त ये रक्षा दीपक होता है, इसमें अग्नि भगवान, यज्ञ भगवान प्रकट होंगे और उस पूजन की रक्षा करेंगे। तो एक बड़ा दीपक जला के रख दे। भो देव स्वरूपत्वम कर्म साक्षी अविघ्न कृत, मेरा काम अविघ्न कृत हो। यावत कर्म समाप्ति, जब तक कर्म समाप्त ना हो, स्यायत तावत त्वं सुस्थिरो भव, तब तक तुम सुस्थिर भव रहना, स्थिर बने। सुस्थिर में स्थिर से भी ज्यादा, हाँ, सुस्थिर, सु लगा है शब्द, स्थिर बने रहना। फिर पूजन की समाप्ति तक अब एक थाल लीजिए, उसमें 31 दीपक लगाइए। ये विधि इसलिए आई कि अगर कोई व्यक्ति पूरे महीना दीपदान नहीं कर रहा है तो कम से कम एक दिन तो दीप लगा दे। 31 दीपक लगा के ठाकुर जी के सामने आपको दीपदान करने के लिए 31 दीपक लगा के तैयार रखिए। अब जब दीपक लगाए जाएंगे तो दीपक की बाद में जलाए जाएंगे, पहले पूजन होगा। पूजन होगा। अब उस पूजन के समय आपको क्या करना है, श्रीमद् भागवत का पाठ करना है। उस श्रीमद् भागवत में आप जा सकते हैं 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय में लक्ष्मी जी के प्राकट्य का एक व्रत का वर्णन किया गया है। तो उन व्रतों को आप पढ़ेंगे, तो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, तो आप इन व्रत पूजा को कर सकते हैं। इसमें देखिए ये लिखा है, विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय अथा में महाभागे लोका माता नमस्तुते। लोक माता नमस्तुते। ये श्लोक हमारे भागवत के 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक है। 6-19-7 पूरा अध्याय पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसको पढ़िए। भगवान विष्णु को नमस्कार करना है, विष्णु की पत्नी को नमस्कार करना है, तब ये गरुड़ पर विराजमान होकर आप पर कृपा करेंगे। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। अब विद्या लक्ष्मी, भागवत पुस्तक रख लीजिए वहां पर, उसको भी तिलक लगाइए, पूजन करिए, आरती करिए। विद्या लक्ष्मी। थोड़ा सा अन्न बताशा खील रख लीजिए, कोई मिठाई रख लीजिए, घर की बनी हुई रखें तो बहुत अच्छा है।
वो रखने से क्या हो गया, धान्य लक्ष्मी की पूजा हो गई, विद्या लक्ष्मी की पूजा हो गई, धन लक्ष्मी की पूजा हो गई, गृह लक्ष्मी को आपने लाके पहले ही उपहार दे दिए, गृह लक्ष्मी की पूजा, बेटी बेटा है तो उनको लाकर संतान लक्ष्मी की पूजा हो गई, और लक्ष्मी सीता राम के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में आदि लक्ष्मी की पूजा हो गई, आपने घर में अच्छे वस्त्र पहने, गज लक्ष्मी की पूजा हो गई। 8 प्रकार की लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर हो जाता है। क्या बात है। ये ऐसा करना है, मतलब कि सिस्टमेटिकली भी हो गया, सारी लक्ष्मियों की पूजा भी हो गई, और विष्णु जी के साथ, बिना विष्णु के करी तो कोई फल नहीं है। विष्णु भी हो गए। अब पूजन जब प्रारंभ करें तो पूजन में यही रहता है, सबसे पहले जो घर के बुजुर्ग हैं उनको बिठा लें, आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय करके हाथ धो लें। ओम अपवित्रम पवित्रम व सर्वाम अवस्थाम गतोपि व स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा भयम अभ्यंतरम शुचि, ये पवित्रता हो गई जी। अब आपने राधा कृष्ण को जो पूजन करना है वो सबसे पहले भोग लगाना है। कोई आपके घर आता है तो क्या करते हैं, आप उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। तो आपको एक पान का पत्ता या कोई चम्मच आदि लेके, नया पात्र हो, धनतेरस पे खरीदा गया तो और उत्तम है, उससे लक्ष्मी नारायण को स्वागत करें कि आपका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु भी घर आते तो उनके पांव प्रक्षालन किया होता है। केवट ने राम जी का किया था जी। सुदामा का श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिया भगवान ने। तो पाद प्रक्षालन करे इस भाव से कि हम भगवान का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। तो उसमें इति आचमनम करा के इधि अर्घ्यम, अर्घ दे रहे हैं, उनका स्वागत, मंत्र ना भी बोले, इतना बोले कि आपका हम स्वागत करते हैं। फिर स्वागत करके क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को माला पहनाते हैं, स्वागत करते तो माला पहनाए, और क्या करते हैं, तिलक लगाते। तो राधा कृष्ण को नया गोपी चंदन, पुराना नहीं होना चाहिए, नया गोपी चंदन की निकाल के, क्योंकि कृष्ण को बड़ा पसंद है गोपियों की रज, तो वो गोपी चंदन भगवान कृष्ण को लगाया जाए, लक्ष्मी नारायण को लगाया जाए, जो भी आपके देवता उनको लगा दिया जाए। लाल तिलक रजोगुणी लोग इस्तेमाल करते हैं, सफेद तिलक सत्वगुणी लोग इस्तेमाल, लाल करने में भी कोई बुराई नहीं है, पूजन विधि में इस्तेमाल होता है। रोली क्या बोलते हैं उसको, रोली या कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम बोलते, उससे अक्षत कुमकुम लेके भगवान का स्वागत करें। उसके बाद क्या करते हैं, जब कोई आ जाता है उसका हाथ धुलाते हैं खाना खाने से पहले। अब भगवान को भोग लगाने से पहले उनका हाथ प्रक्षालम इति हस्त प्रक्षालम, हस्त प्रक्षालन कर दिया, भगवान के हाथ धुल गए, दोनों के, लक्ष्मी नारायण के, देवताओं के, जो भी आपके घर में है। अब ये पूजन हो गया। अब आगे बढ़े जब विधि में, तो हाथ में कुछ फल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, पान भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि घर में जब कोई आता है भोजन के बाद तो मुखवास आदि दिया जाता है। तो ठाकुर जी को कहते हैं तांबुल बड़ा पसंद है, तो उनको मुखवास तांबुल आदि। आपको नहीं खाना है तांबुल प्रसाद रूप में, किसी को दान में दे सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी गेस्ट को दे सकते हैं प्रसाद में, स्वयं पान नहीं खाना, पर भगवान को खिलाना है। तो भगवान के लिए 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, घर की बने हुआ दाल चावल रोटी सब्जी खीर पूड़ी जो भी बना है सब लगा दीजिए, पत्र तुलसी डाल करके, जो मंत्र भोग का है जी, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, घंटी बजाते हुए भगवान को बोला, तदीय वस्तु गोविंदम त्वम समर्पयामि, आपकी वस्तु गोविंद आपको समर्पित है। भगवान का भोग लग गया, 5 मिनट रुक के तब तक कीर्तन किया ठाकुर जी का, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे, कोई भी भजन गाया, हरे कृष्ण, जो भी कीर्तन करना है, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, या भागवत पढ़ा, जो भागवत पढ़ लिया, नहीं तो भजन की बुक में से कोई भजन गा लिया। अब भोग लग गया, भोग लगने के बाद उठा दिया। अब भोग लगने के बाद फिर क्या करते हैं, हाथ धुलाते हैं दोबारा कि नहीं, कोई आया तो फिर हाथ प्रक्षालन, फिर अपने 2 चम्मच 3 चम्मच बूंद लेके हाथ प्रक्षालन कर दिया। उसके बाद परिवार के सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे, थैंक यू बोलते हैं कि नहीं, भगवान को थैंक यू बोला गया, हे प्रभु आप आए, आपने हमारी पूजन सुखा दी, हे लक्ष्मी माता हमें इतना धन दीजिए, कितना धन दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा, साधु ना भूखा जाए, इतना चाहिए धन, ज्यादा धन नहीं, कितना धन चाहिए, जितना सब्जी में नमक, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाएगा तो भी सब्जी बेकार है, कड़वा, और नहीं होगा तो भी फीका, तो फीका। तो उतनी धन हमें चाहिए लक्ष्मी माता की आपकी सेवा हो, साधुओं की सेवा हो, इतनी कृपा, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, ये करते हैं। और जो निष्काम होकर के भगवान का भजन करते हैं वो तो मांगते ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं तुमको कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, उनको बताना नहीं, उनसे मांगना नहीं। निष्काम भाव होके बोले, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, निष्काम होकर के भजन करो,
तो मांगो मत, बस केवल सर्विस करो, भगवान की सेवा करो। अब जब भगवान को सबने पुष्प चढ़ाए तो सब थोड़ा थोड़ा धन अर्पित करो, भगवान को दान दो। जो दान बाद में मंदिर भिजवा दिया जाए, भक्तों को दे दिया जाए, या आपके घर में जो भी सेवा करने आए उनको दे दिया जाए। कुछ दान भगवान के नाम से निकाल दिया जाए। अब सब लोग अपने अपने 100, 500, 1000, 2000 जिसकी जितनी यथाशक्ति भगवान को पुष्पों के साथ अर्पित कर दिया पैसा। अब भगवान को इत्र लगाया, भगवान को थैंक यू बोला, आह्वान किया था, और अब साथ में अंत में भगवान को तांबूल खिला करके विश्राम करने के लिए गद्दी बना दी जाए, और उस गद्दी के ऊपर भगवान रात में विश्राम करेंगे, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी जी का, नारायण का एक सिंहासन शयन का लगा दिया जाए। सबके घरों में होता है वैष्णव, जो वैष्णव नहीं है वो लोग भी लगा सकते हैं शयन का। अब शयन से पहले 31 दीपक जो लगाए आपने, तैयार किए हैं, उनका आपको भजन करना है। अब वो भजन करने से पहले 31 दीपक जो लगाए, हाँ, उसमें गाय का घी डाला जाए या सरसों का तेल? तिल का तेल। सरसों का तेल किसी पूजन में इस्तेमाल नहीं होगा। केवल सरसों के तेल के दीपक जो होते हैं वो घर के बाहर जब आप लगाएंगे, जो कोई काली शक्ति, कोई बुरी नजर मेरे घर को ना लगे, तब आपको सरसों का तेल का दीपक जलाने हैं। पितृ का जो जलेगा वो सरसों के तेल का है। अच्छा, पितृ वाला सरसों के तेल का है, लेकिन भगवान का और देवस्थानों का वो घी या तो तिल का तेल। तो जो 4 मुख वाला वो सरसों के तेल से, नरक चतुर्दशी पर को वो तिल का तेल, सरसों का तेल, वो सरसों का तेल। अब 31 दीपक जब जलाएं तो मंत्र क्या बोले? भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र को बोल के दीपक 31 जला ले। फिर दामोदर अष्टकम गाएं संध्या काल में। 31 दीपक से सारा परिवार, a family which prays together stays together, family which dines together shines together। जो साथ में पूजा करते हैं वो साथ में रहते हैं, साथ में प्रेम से रहते हैं। सब मिलकर के भगवान की आरती गाएं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने। इन मंत्र आदि पूजाओं को गाएं और उतार के दीपक भगवान के 2-3 मंदिर में लगा दिए, 2-3 तुलसी के पास लगा दिए, घर में पानी का स्थान वहां लगा दिया, घर में विद्या का स्थान वहां लगा दिया, घर का शिखर हो गया वहां लगा दिया, मंदिर का शिखर हो गया वहां लगा दिया, घर में जहां धन आदि रखा वहां लगा दिया, किचन में जहां राधा रानी की रसोई है वहां लगा दिया। ऐसे 31 दीपों का वितरण कर दिया। घर के बाहर नहीं लग रहे हैं, घर के अंदर लग रहे हैं। अब जब बाहर लगाएंगे तो आप 100 लगाओ, 500 लगाओ, लाइट लगाओ, वो आपके ऊपर है। उसमें भी जब वो सरसों के तेल से लग सकते हैं। उनको लगाते वक्त आपको मंत्र बोलना है जो संसार में सभी बोलते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीपक ज्योति नमस्तुते। तो ये बाहर जब दीपक लगे तब ये भक्ति का दीपक भगवान के लिए, बाहर का दीपक में शुभम करोति कल्याणम, मेरा कल्याण हो, शुभ हो मेरे जीवन में। नारायण के चरण बनाए, भगवान के 19 चिन्हों के, राधा कृष्ण के चिन्ह लगाए। लक्ष्मी जी के वो प्लास्टिक के लगाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण के चिन्ह लगाए, राधा कृष्ण के 19 चिन्हों के चित्र घर में भगवान के ऑल्टर पे लगाए। ये आपको करना है दीपावली के दिन। तो जी ये दीपावली तक तो हो गया। अब इस दीपावली में एक और है, कुछ एक रिवाज है कई फैमिलीज में, और मोस्ट ऑफ जुआ खेलने का। नहीं, जुआ तो देखिए तमोगुणी पूजा है। गैम्बलिंग तो हमारे वैष्णव तो करते ही नहीं। वैसे ही अगर फ्रेंडली भी है, जुआ खेला तो नरक का द्वार निश्चित है। दीपावली का दिन अध्यात्म का दिन है, भक्ति का दिन है, सिद्धि का दिन है। सिद्ध करिए अपने मंत्रों को, हरिनाम करिए, हरिनाम को सिद्ध करिए। ये सब जुआ, शराब, मांस छोड़ दीजिए। जैसे नवरात्रों में जुआ नहीं खेलते, मांस नहीं खाते, मदिरा पान नहीं करते, तो दीपावली पे क्यों? एक तरफ लक्ष्मी जी मांग रहे हैं, एक तरफ मांस मदिरा, ये नहीं करना। जुआ नहीं खेलना, बिल्कुल भी नहीं खेलना। केवल माला करनी अधिक से अधिक। हाँ, भगवान अपने जो भोग लगाए वो प्रसाद पड़ोसियों में बांटे, परिवार में बांटे भगवान का प्रसाद। सब में चेतना है कृष्ण भगवान की। और फिर बच्चे मिलकर के जो छोटा मोटा खेल खिलौना खेलना है, कोई खेल रहा है, कोई पटाखे जला रहा है, वो बच्चों का खेल है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जुआ कदापि नहीं खेलना है। इसमें देखा जाए तो द्वापर में चौसर खेली थी, जिसमें पूरा राज्य, भाई, पत्नी सब स्टेक पे लगा दिए थे। तो फल क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और उसके बाद युद्ध। तो
युद्ध हुआ ना, कष्ट आया ना जीवन में, जितने जुआ खेलेंगे सबके जीवन में कष्ट आया। यही सिद्धांत सिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने लीला युक्त होकर ये कार्य किया। अगर वो जुआ ना खेलते, एक तो वो क्षत्रिय थे, तो उनके पास कोई भी प्रकार का युद्ध स्वागत था, कोई भी प्रकार का युद्ध करो स्वागत था। तो उन्होंने कहा जुआ का युद्ध करो, कर लेंगे। अब मना करते तो क्षत्रिय नहीं रहते, लेकिन भगवान को नहीं बताया था। तब द्रौपदी का जब बुरा हाल हुआ, तब भगवान को जब पुकारा गया, ठाकुर जी ने आके वस्त्र अवतार में द्रौपदी की रक्षा की। जी जी। भगवान बोले मुझे पहले बताते तो मेरा साथ होता, उसके साथ शकुनी था, तेरे साथ कृष्ण होता तो कौन जीतता? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर ममा। संजय का ये मति है कि जहां कृष्ण है, जहां भक्त है, विजय वहीं होती है, लक्ष्मी वहीं होती है, श्री वहीं होती है, लक्ष्मी वहीं है जहां कृष्ण पूजन है। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो लक्ष्मी चाहिए तो कृष्ण पूजन करो, दीपावली ये रहस्य है, कोई नहीं बताएगा, लोग टुटके टोने करते रहेंगे। अरे तुम्हारे अगर चल ही रहा है, तुमको ऐड लगाने की क्या जरूरत है? यूट्यूब में ऐड क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा चल नहीं रहा खुद का घर, दूसरे की लक्ष्मी क्या है कि तुम्हारा खुद का तो चलता नहीं है। और ये भगवत गीता के अंदर मेंशन है, भगवत गीता का श्लोक है ये तो। हाँ, खुद अपने स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारी संस्था को ये दो वो दो, क्यों करना पड़ता है? चलती नहीं। विष्णु मंदिर निर्माण कराओ तो समझ में आता है कि विष्णु मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, विष्णु मंदिर निर्माण समझ में आता है, लेकिन अपने घर का निर्माण करने के लिए दान मांग रहे होते हैं लोगों से। तो ये सब खुद नहीं चल पा रहे। ज्योतिष जो तोता लेके रोड पे बैठा है, दूसरे का क्या भविष्य बताएगा जिसका खुद का तोता रोड पर बैठा है? खुद रोड पे बैठा है, वो कैसे आपको करोड़पति बना दे? ये सब इल्यूजन है, ये भ्रामक शक्तियां, माया है। इससे बचने के लिए कृष्ण भजन करना है। जो तुम्हारे नसीब में 1 रुपया तुम्हारा कोई ले नहीं सकता और 1 रुपया तुम्हें कोई ज्यादा दे नहीं सकता, और समय से पहले नहीं दे सकता। एक कथा आती है, सेठ जी थे, सेठ जी की बहू ने भक्ति करनी शुरू करी। सेठ जी की रात को चतुर्दशी को लक्ष्मी जी स्वप्न में आई, बोली कल तेरे घर से चली जाऊंगी, कल तक जो करना कर ले। वो अपनी बहू के पास गए, बोले कल लक्ष्मी चली जाएंगी, मेरे को स्वप्न है। बोले पिताजी जब कल चली जाएगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे, अपमानित होंगे, इससे अच्छा लक्ष्मी का उपयोग करिए, भगवान विष्णु का मंदिर बनाइए। भगवान के मंदिर बनाया, भक्तों को वैष्णवों को बांटा, प्रसाद खिलाया, भंडारे किए, 90% लक्ष्मी खर्च कर दी। तो दीपावली की रात को पूजन के बाद लक्ष्मी जी फिर स्वप्न में आई। बोले तुम तो सेठ जी बड़े समझदार हो, तुम्हारी बहू की बात मान ली। कह रहे वो भक्त है ना, कृष्ण भक्त है। कह रहे उससे क्या हुआ? बोले इससे ये हो गया कि पहले मैं जो सफोकेटेड हो रही थी तुम्हारे घर में, तिजोरी में बंद, अब मुझे थोड़ी सांस मिल गई है, मैं अपने नारायण की सेवा में चली गई हूं, अब मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगी, अब मैं यही रहूंगी। जिन जिन घरों में लक्ष्मी जी नारायण सेवा में नहीं है, वो माया है, वो माया है, वो लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी तो केवल नारायण की है ना, आपकी अगर कर ली तो माया है। रावण ने सीता को चुराया तो माया थी, मरवा दिया, लेकिन वही हनुमान जी लक्ष्मी जी को लाके, सीता जी को लाके राम जी को दिए। तो आप हनुमान बनना चाहते हैं कि रावण बनना चाहते हैं? सारी दुनिया रावण रावण, आजा आजा आजा। वो साथ में कष्ट लेके आती, दुख लेके आती। पूरा साल वही लक्ष्मी जो मंगाते हैं, उसी से पूरे साल दुख मनाते रहते हैं। कभी हॉस्पिटल में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी कोर्ट केस में। क्यों प्रॉब्लम आती? क्योंकि तुमने पूजन ढंग से नहीं किया। ये सिद्धि का दिन है, हरि नाम का भजन करो, भागवत का भजन करो, भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, घर को साफ कर, दिल साफ करो अपना। तो जी दीपावली के अवसर पर छोटे बड़े सब पटाखे जलाते हैं जी। तो ये पटाखे जलाना क्या वैदिक है, शास्त्र में अनुमोदित है? देखिए वैदिक तो मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि भागवत आदि में लिखा है, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में आता है ये जी। जैसे कि हम लोग भारतीय लोग ऋषि मुनि वैदिक एग्रीकल्चर बेस्ड थे, फार्म्स में रहते थे, खेतों में रहते थे। तो इस काल में शरद जो ऋतु चलती है, इसमें टिड्डियों का प्रकोप होता था, बहुत सारी टिड्डियों का, मच्छरों का आक्रमण होता है। तो उनसे बचने के लिए वो लोग रोशनी का उपयोग करते थे। तो रोशनी में सल्फर युक्त, सल्फर जो होता है उसके फुटास के वो रोशनी करते थे, आवाज करते थे, ताकि स्पार्कल्स देते थे ताकि यहाँ पर कीड़े ना आए, हमारे खेत बच जाए। वही उनका उत्पादन होता था, वही उनका धन धान्य होता था, उसी से पूजा होती थी। तो इसलिए ये पटाखों का उल्लेख आता है, लेकिन बहुत बड़े हाइड्रो बम और स्काई शॉट्स इसका वर्णन नहीं आता है। तो हम हल्का फुल्का पटाखा जला सकते हैं, वो भी लोकली जो मैन्युफैक्चर होता था। आज तो इंडस्ट्री लग गई है, इंडस्ट्री बन गई है, तो इसलिए चेंज आ गया है। बट अदरवाइज घर पे कोई बनाएगा तो वो थोड़ा सा सल्फर सुतली में। और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, तंत्र पूजा वाले में, कि जो इस दिन पर काफी सारी नकारात्मक आत्माओं का हम पर आक्रमण होता है, तो वो हमारे घर में प्रवेश ना करें। तो अगर रोशनी दिखती है, कोई बहुत जोर की आवाज हो रही है, तो वो उस जगह
नहीं आती है ना, उससे दूर हट जाए। उससे दूर हट जाती है। इसलिए हमारे मंदिरों में भी पटाखे चलाए जाते हैं, दशहरा दीपावली सब में बनाए जाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बहुत बड़े, दूसरों को कष्ट देने वाले, पूरी रात में आपने 5000 बम की लड़ी लगा रखी, लोगों की सोना नींद हराम हो रही है, ऐसा नहीं करना है, व्याख्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। और जैसे राम जी भी आए जब अयोध्या में, और जब कृष्ण द्वारका पहुंचे महाभारत युद्ध के बाद, तो कहते हैं उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया। तो धूम तो समझ में आया कि सजावट हुई, दीपक लगाए, धाम क्या हुआ, वो रोशनी के पटाखे धाम करके धूमधाम से स्वागत। तो प्रभु जी अभी आप तो बता रहे थे कि 31 दीपक घर के अंदर लगाने हैं, और कुछ दीपक नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए बाहर भी लगाने हैं। तो ये मिल मिला के 40, 50, 100 जितने भी हो गए, और साथ में आपने पूजा भी की। अब जिसके पास तो एक प्रॉपर घर का मंदिर है वो तो स्थापित है, लेकिन जिस जो टेम्परेरी लेके आया, तो इसका डिस्पोजल कैसे किया जाए? देखिए, वो भी स्पेशली शहर में, हाँ, गांव में तो ठीक है, मिट्टी में डाल दिया। वैदिक काल में पुराणों में नव विग्रहों का आगमन ये वर्जित किया गया है। नव विग्रहों का आगमन यानी कि हर बार नए लक्ष्मी गणेश खरीदना ये वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये जो विधा है इसमें ये था कि मिट्टी, गरीबी अगर बहुत ज्यादा हो जी, तो व्यक्ति क्या करे, उसका इतना बड़ा मंदिर नहीं, घर में एक ही घर में संयुक्त परिवार है, तो वो क्या कर सकता है, किनारे पे मिट्टी की, रेत की, भागवत में आता है, लकड़ी की, मिट्टी की, रेत की, गोबर की, इसकी मूर्ति बनाकर पूजन करे, और बाद में आवाहन करने के बाद उनको बोले धन्यवाद, आपने मेरी पूजा स्वीकार करी, अब आप वापिस जाइए और मुझे आशीर्वाद देके, और वो जो बचा हुआ विग्रह है उसको किसी नदी, सरोवर आदि में विसर्जित किया जाता था। ये उनके लिए था जो टेम्परेरी पूजा करते थे। अब आपके घर में मंदिर है, उसमें राधा कृष्ण सीताराम है, तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप कोई नई मूर्ति का लाए, क्योंकि आपका संबंध है ना। अब कई लोग कहते हैं पुरानी विसर्जन कर दो, नई ले आओ। अरे आपके घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा जो दूसरा आया, जन्म लिया, तो क्या बड़े का विसर्जन कर देते हो? आपका संबंध ही नहीं है भगवान से, कोई गणपति से ही क्यों ना हो, संबंध तो रखो। कोई संबंध नहीं है तो फिर कैसे भगवान? देखो अपनी कामना की पूजा हो रही है, ये कोई पूजा हुई? तमोगुणी ग्रसित पूजा है, काम युक्त पूजा है, मनोकामनाएं भरी हुई है, तो ये पूजा फिर फायदा नहीं देती है। उसमें गणपति विसर्जन पहले हो चुका है, फिर दीपावली में विसर्जन, नदियों के अंदर मछलियां मर जाती है, पीओपी की मूर्तियां डाली जाती है, पीओपी की और हार्मफुल कलर से पेंट की, फाइबर, प्लास्टिक, ये सब नहीं। आप पीतल चांदी के विग्रह लाइए, हमेशा उन्हीं को रखिए, उन्हीं का पूजन करिए, पूरे साल पूजन करिए। जब फिर दोबारा दिवाली आए उनका फिर स्नान कराइए, फिर उनको पूजन, अभिषेक करिए, और वो तो ये वैदिक विधि है। अभिषेक कर दिया तो वैदिक हो गया। हाँ, ये वैदिक विधि है। बहुत 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 अच्छे, यह चक्षु खुलने वाली बात है, ये खुल गया। प्रभु जी अब इसके अगर हम आ गए, इसके बाद पटाखे आपने बता दिया, डिटेल्स बता दी, पूजा बता दी, डिस्पोजल बता दी, लेकिन दिए का कैसे करें? मिट्टी के दिए जो हमने, जितने भी दामोदर महीने में जितने भी दीपक होते हैं, देखिए दीपावली से लेकर के, ये दीपावली के 15 दिन पहले होता है, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक का पूर्णमासी आएगी 1 महीने बाद, उसको देव दीपावली कहते हैं जी। ये दीपावली तो तंत्र मंत्र पूजा वालों के लिए है, और इसमें दीपक जो है लक्ष्मी जी का प्राकट्य उनका हुआ इसलिए लगाया जाता है। परंतु देव दीपावली इससे भी श्रेष्ठ है। उसके अंदर भी श्रेष्ठ, हाँ, जो पूर्णिमासी आती, कार्तिक पूर्णिमासी, हमारे यहाँ उसी दिन तुलसी का विवाह भी होता है। उसी दिन देवता लोग, देव दीपावली आ रही है, देव उठावनी एकादशी के 4 दिन बाद देव उठानी हुई, तब देव उठे तो सारे देवता आए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उस दिन ज्यादा दीपावली भक्तों को बनानी चाहिए। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णमासी, तुलसी विवाह, ये पूर्णमासी के दिन होता है। उस दिन भी 31 दीपक लगाए। कुछ लोग तो 365 बत्ती का, पूरे साल का एक बत्ती बनाते, 365 एक रस्सी में बांधते, घी में डुबोते, इकट्ठा एक बार में 365 दीपक दान हो गए प्रभु। हाँ, ये अलाउड है, बिल्कुल शास्त्रीय है। 365 बत्ती बना के देव दीपावली के दिन मेरी दामोदर कार्तिक महीना पूर्ण हो गया। बहुत अच्छे। वैसे तो जैसा समझ आया, पूरे कार्तिक में हर रोज करना चाहिए, बट देव दीपावली वाले दिन इट इज बेटर कि 365 भी आप कर ले, लगा दे। और जितने भी मिट्टी के दीपक उनको क्रश करके
आप उनको पानी में विसर्जन करें या मिट्टी में अपने घर के गार्डन में डाल दें तो मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी। और हर बार नया दीपक इस्तेमाल करना है, यानी कि रिपीट धो लिए रीयूज नहीं करना दीपावली पे, न दीपदान के लिए, न पूरे कार्तिक के महीने। हर बार नया दीपक, सारे परिवार के हर व्यक्ति को नया दीपक नरकासुर वाले दिन भी, नरका चतुर्दशी वाले दिन भी, दीपावली अमावस्या पर भी, और देव दीपावली। हाँ, और कुछ लोग घरों में यज्ञ भी करते हैं। हाँ जी। तो यज्ञ में क्या है कि आप यज्ञ भी कर सकते हो, जैसे नरसिंह रक्षा मंत्र का, कुछ लोग हनुमान बाण का, अलग अलग प्रकार के घर में यज्ञ कर सकते हो। उसमें क्या है, छोटा सा एक यज्ञ कुंड तांबे का ले ले, पीतल का नहीं होना, पीतल तांबा हो सकता है लेकिन लोहा नहीं होना चाहिए, या मिट्टी का बना ले। उसमें लकड़ी रखकर, आम की लकड़ी, थोड़ी अग्नि जला लें, घी की आहुति डालते रहें, थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दें, नरसिंह कवच का पाठ कर लें या हनुमान बाण का पाठ कर लें, जैसा जिसकी भक्ति है वो भी कर सकते हैं। नहीं भी करें तो कोई तकलीफ नहीं, ऑप्शनल है, ये भी किया जा सकता है, ये ऑप्शनल है। और उसकी जो हवन सामग्री वो भी गार्डन में, मिट्टी में, पानी में विसर्जित की जाएगी। कुछ भी जमीन में, डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का निर्माल्य, भगवान की माला अगले दिन वो सब भी, पुष्प आदि भी पानी में विसर्जित होंगे, या नहीं तो गमलों के अंदर जो मिट्टी होती है, घर में जो गार्डन में मिट्टी, उनमें डाल दिया जाता है। जो क्यारी है उसमें डाल दिया जाए, उसमें करते हैं। लाइक सोसाइटीज में तो हर जगह क्यारी होती है, क्यारी में अपना डाल दिया, जैसे भी जिसका हो उसको डिस्पोज करना है, लेकिन पैरों में नहीं आना चाहिए निर्माल्य। तो जी अब आप थोड़ा सा उसके ऊपर हमें ज्ञान दे दीजिएगा कि गोवर्धन पूजा कैसे की जाए। देखिए, अगला दिन जो होता है, कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। विश्वकर्मा पूजा भी उन लोगों के लिए जो तमोगुणी ग्रसित है, रजोगुणी तमोगुणी। जो सतोगुणी है वो गोवर्धन करते हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में इसी दिन गिरिराज जी की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा बंद करवाई जी। अब तुम विश्वकर्मा पूजा भी कर रहे हो और गोवर्धन पूजा, अभी एक ही तो करोगे। कृष्ण ने बोला, एक भागवत का वर्णन है, इंद्र पूजा बंद करो, केवल किसकी करो, गिरिराज की पूजा करो। विश्वकर्मा तो एक नॉर्मल देवता है, इंद्र तो देवताओं का राजा है, तो राजा उसकी पूजा उसकी बंद करवा दी, तो तुम दूसरे देवता क्यों कर रहे हो? गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, या तो गोवर्धन घर में बना लो, गोबर से बनाया जा सकता है, नहीं तो मंदिर में बनता है चावल से, सूजी से, उसकी पूजा कर लो। मती होनी चाहिए, या घर में किसी गिरिराज शिला है उसका अभिषेक कर लिया दूध से, उसकी परिक्रमा कर ली, या गोवर्धन पर्वत चले गए वहां परिक्रमा कर ली, या इस्कॉन मंदिरों में, गौड़ीय वैष्णव मंदिरों में गोवर्धन बनाया जाता है चावल से, सूजी से, उसकी परिक्रमा अभिषेक कर सकते हैं। शिला खुद नहीं लानी चाहिए उठा के गिरिराज जी की, अगर कोई वैष्णव दे दे तो उसकी पूजन कर सकते हैं। पूजन में मुख्य मति है, मति होनी चाहिए। भगवान को विशेष अन्नकूट का भोग लगता है, सब लोग अलग अलग प्रकार का भोजन लाए, उसको मिक्स करके उसे अन्नकूट कहते हैं। जैसे कई सब्जियां मिला ली, वो भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें ये मंत्र बोलना चाहिए, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अंशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। इस मंत्र को बोले। 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में लीला आती है, भागवत से लीला पढ़े। इस तरह मनोभाव में गोवर्धन पूजा बनानी चाहिए। फिर उसके अगले दिन जो आता है वो भैया दूज आता है, जैसे भाई दूज, भाई फोटा, अनेक नामों से जानते हैं। उस दिन यमुना जी ने एक विशेष वरदान मांगा था कृष्ण भगवान से जी। क्योंकि यमुना जी ने यमराज को बुलाया और यमराज जी वृंदावन आए। यमराज जी ने आकर के यमुना से स्नान किया, यमुना जी ने उनको तिलक किया, भाई का स्वागत किया। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए भाई बहन का प्रेम देख के। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भाई बहन आज के दिन यमुना में इकट्ठे स्नान करेंगे, या जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन खाएगा, उसको कुछ उपहार देगा, दीपावली पूर्ण हो रही है तो उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी। लेकिन इसमें मुख्य भगवान का भजन है, यमुना जी का स्मरण है। अब लोगों ने भाई के बहन के घर जाना तो शुरू कर दिया, पर क्या कर रहे हैं, अपनी नान के दादके की बातें हो रही, नाना की, सादा की, पिताजी की, पोते की, पिक्चर की, टीवी की। लेकिन यमुना जी कहाँ है, भगवान कहाँ है, उनको केंद्र में रखना है। यमुना अष्टकम का पाठ कर लो अगर आप यमुना जी नहीं जा सकते हो, नहीं तो विशेष रूप से यमुना जी जाना चाहिए। और भाई बहन को मिलकर के यमुना, अगर वहां नहीं जा सकते कम से कम दिल्ली की यमुना जैसी भी है, जिस भी स्वरूप में है, यमुना तो यमुना है, वहीं पर जाकर के स्मरण कर लो। वहां भी नहीं जा रहे तो घर में यमुना जी का चित्र लगा के स्मरण कर लो, मोबाइल में यमुना माता का फोटो निकाल लो। कहते हैं नमामि यमुना अहम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पाद पंकज स्फुरद मद रेणुत कटाम। इसका अर्थ है नमामि यमुना अहम, हे यमुना मैं आपको नमन करता हूँ।
सकल सिद्धि हेतु मुदहा, मेरी जितनी भी इसमें मैंने पूजा करी, जो कामना करी, इन 7 दिवस में वो क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। मुरारी पाद पंकज, भगवान मुरारी जो मूर्ख और मारने वाले हैं, उनके पाद पंकज चरणों में स्फुरद मदम रेणु तकटाम, उनकी चरण रेणु मेरे जीवन में आ जाए तो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। ये भावना से भाई दूज है। ये थोड़ी गिफ्ट दिया, दीदी के घर गए, बहन के घर गए, सिस्टर के घर गए, वो तो केवल आपने ऊपर ऊपर कर लिया ना। इसका मुख्य भगवान, पूरे 7 दिन में अगर भगवान स्मरण नहीं किए, आपको किसी भी फेस्टिवल का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान मुख्य केंद्र होने चाहिए, क्योंकि ये पौराणिक वैदिक विधि है। पटाखे तक भी वैदिक विधि से चलाने चाहिए, अपनी मन मर्जी के गाने पिक्चर लगा के नहीं, तो फिर आपको दुख लगेगा इससे। बहुत अति है। तो जी अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत तकलीफ वाला क्वेश्चन है वैसे वो। हाँ, आज के माहौल में, स्पेशली कलयुग के जो हम चल रहा है, शायद इससे और बढ़ेगा, हर जगह मिलावट का बोलबाला है। आप दूध ले लें, पनीर ले लें, घी ले लें, मतलब कि घी में भी इतनी वो ये है कि गाय का घी के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेचा जा रहा है। तो कोई चीज शुद्ध ही नहीं बची जी। अब भगवान को ऑफर करना है, उसका प्रसाद अपने मित्रों में और उनको देना है, खुद पाना है, तो इसके कैसे किया जाए? आपने अभी थोड़ा पहले बताया था कि जो सुबह पूजा है उसमें 5 फल और 5 मिठाइयाँ जी की। तो नॉर्मली तो हर बंदा जाता है हलवाई की दुकान पे, वो दुकान भी 3 गुना बड़ी होती है, बस ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो उसमें ये देखिए प्रभु जी, अगर स्वयं घर में बनाए, भावयुक्त होके, जैसे माँ अपने बेटे के लिए बनाती, उसमें वो भावनाएं आती। आप भगवान के लिए भोग बनाइए, खीर बनाइए, भगवान के लड्डू बनाइए। अगर बना सकते हैं, अगर घर में कोई बीमार है, रोगी है, नहीं बना सकते किसी कारणवश, तो कोई ऐसी दुकान से लाइए जहां पर आपको पता है, जैसे हमारे इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट होते हैं, पता है कि यहाँ मिलावट नहीं हो रही है, यहाँ शुद्ध भगवान का सेवा हो रही है। या कोई भी आप जानते हैं, कोई मंदिर के आसपास दुकान है, वहां से ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसी दुकान जहां पर विशेष रूप से पता है कि शुद्धि होगी, मिलावट कम से कम होगी, प्रयास करना चाहिए। मिलावट ना खिलाएं अपने बच्चों को, परिवार को, और मुख्य रूप से पाप की मिलावट ना हो, उसमें क्या मिला हो, भगवान की भक्ति मिली हो। क्योंकि अक्सर दिवाली के आसपास ये देखा गया है कि फला जगह पे इतने लोग विषैला भोजन खा के बीमार पड़ गए, विषैली शराब पी के मर गए। हाँ, तो ये सब चीजें ना करें, सत्वगुणी भोजन बनाए, सत्वगुणी आहार बनाए, तुलसी पत्र लगा के भगवान को भोग लगाएं, वही बांटें, वही घर में खिलाएं, वही सबके साथ रहे, तो इससे प्रेम भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, भगवान की कृपा भी होगी। अभी आपने थोड़ा पहले ही बोला था, जब साथ खाएंगे तो साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। All the family which dines together shines together। जी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको सुनेंगे वो इस बार साल की दीपावली और आने वाली दीपावलियों को ढंग से, सही शास्त्र के अनुसार उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। मैं भी हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी दीपावली राममयी हो, कृष्णमयी हो, हृदय का अंदर जो गंदगी है वो मुख्य रूप से साफ हो, दीपक बाहर भी जले और अंदर मन में भी जले, हृदय का दीपक जले, प्रेम का दीपक जले, और गंदगी जो साफ होनी है वो द्वेष की गंदगी, वो निंदा की गंदगी, वो चुगली की गंदगी इस बार निकाल दीजिए। प्रेम करिए, क्योंकि जो आप बांटते हैं वही लौट करके आपको आता है। रोशनी बांटेंगे, रोशनी आएगी, प्रेम बांटेंगे, प्रेम आएगा, गंदगी बांटेंगे, निंदा करेंगे, आपकी होगी, तब आप दुखी होंगे। दुखी मत होइए, प्रसन्नचित होइए, दीपावली को अच्छे से बनाइए, प्रेम पूर्वक वैदिक रूप से। हरे कृष्ण। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।